से लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने और बुक का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है। क्या आप अपने रेगुलर 9 to 5 जॉब से थक चुके हैं? क्या आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते करते बोर हो गए हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने जॉब को छोड़कर बिजनेस की शुरुआत की और आज वो काफी सक्सेसफुल हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये बातें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है और ना ही कोई सपना है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट आपको सिखाएंगे कि अपनी जॉब छोड़कर एक लंबी छलांग लगाने से पहले आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है। एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है। इस बुक के जरिए आपको यह समझ में आएगा कि इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसमें आपको रेगुलर सैलरी और बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। आप ये भी जानेंगे कि नए बिजनेसमैन बार बार और कई बार फेल भी होते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। इस सफर की शुरुआत अपना माइंडसेट और नजरिया बदलने से होती है। हो सकता है कि आप सालों से एक एम्प्लॉय हों और एक एम्प्लॉय की तरह ही सोचते हों, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। एक बिजनेसमैन किस तरह सोचता है, ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों मिलेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए यहाँ कुछ खास लेसन बताए गए हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। लेसन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय बनने के लिए एनकरेज किया। तो वहीं रिच डैड का कहना था कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों को काम पर रखो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने रॉबर्ट को एक बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज किया। तो एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में आखिर फर्क क्या होता है? एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस के शुरू होने से पहले ही काम पर लगना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि 99% नए बिजनेस अपनी 10th एनिवर्सरी के पहले ही बंद हो जाते हैं। ज्यादातर बिजनेस खराब प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। कंपनी का ओनर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा करने के बाद कई सालों के बाद ओनर भी थक जाता है। काफी समय और पैसा उन एक्टिविटीज में लगानी पड़ती हैं जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करते। पहली बात, अगर किसी बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया हो तो ओनर की घंटों की कड़ी मेहनत भी उसे बचा नहीं सकती। रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक में जॉब छोड़ दी थी। वो लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे, जिसके लिए उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन उन्होंने ये देखा कि बैंक के जो सबसे अमीर कस्टमर्स थे वो बिजनेसमैन थे। जॉन सोचा करते थे कि क्या कभी वो उनमें से एक बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी मां के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल लिया। वो वहां लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस के पास एक जगह रेंट पर ले ली। हर रोज जॉन और उनकी मां सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों कम दाम पर अच्छा खासा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो कम दाम लेते थे लेकिन प्लेट भर कर खाना देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहां खाने और उनसे बातें करने जाते थे। जॉन बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें कस्टमर्स को सर्व करना बहुत पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट से कहते कि किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम होंगे। हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सकें। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जॉन की मां गुजर गई थी। जॉन ने जॉइंट बंद करके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए थे। आखिरी बार जब रॉबर्ट उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी सैलरी कम थी लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे कि कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की और उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की। अगर उनकी मां जिंदा होती तो हो सकता था कि उनका बिजनेस बढ़ जाता और वो बहुत पैसे कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की मां से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका बिजनेस फेल हो गया था। लेकिन ये फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलती थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ओनर के ना होने के बावजूद भी चलता रहे और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला है एम्प्लॉय, दूसरे हैं खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स, तीसरे हैं बड़े बिजनेस ओनर्स जो 500 या उनसे ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पर रखते हैं, और चौथे हैं इन्वेस्टर्स। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं। उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स्ड इनकम चाहिए। बिजनेस ओनर्स का ये मानना है कि अगर आप कोई काम ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों पर कम विश्वास होता है, इसलिए इनका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सारे काम खुद संभालते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने में विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनके पैसों का सही इस्तेमाल कर उसे और बढ़ा सकें। लेसन नंबर 2,